जय श्री हरि। पौष षटतिला एकादशी का व्रत कृष्ण पक्ष में होता है। इसमें तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण और तिल का भोजन किया जाता है। तिल का दान किया जाता है और तिल के 6 प्रकार के व्रत हैं जो अवश्य किए जाते हैं। इनका तिल का प्रयोग करने से षटतिला एकादशी संपूर्ण मानी जाती है और इस व्रत को करने से सभी पापों को नष्ट होते हैं। षटतिला एकादशी एक समय दालभय ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि को पूछा कि हे महाराज, पृथ्वीलोक में मृत्यु महापाप करते हैं, पराये धन की चोरी होती है, दूसरे की उन्नति देख के ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के ऊटपटांग कामों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नर्क प्राप्त नहीं होता है। इसका कारण क्या है? तो वह बोले कि वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे कि उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप मुझे बतलाइए। तो मुनि कहने लगे कि हे भगवान, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछ लिया है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को इंद्र आदि भी नहीं जानते हैं, परंतु मैं आपको इस गुप्त तत्व को अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि मनुष्य को स्नान करके शुद्ध रहना चाहिए, इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष आदि का त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्प नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिला के उनके कंडे बनाने चाहिए और उन कंडों का एक बार हवन करना चाहिए, 108 बार हवन करना चाहिए। फिर उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी के व्रत को धारण करें। रात्रि को जगराता करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ देते हुए उनको श्री हरि की पूजा अर्चना करनी चाहिए और कहना चाहिए कि मेरे तुच्छ चीजों को आप ग्रहण करिए और श्री हरि की पूजा करनी चाहिए लक्ष्मी जी के साथ। इसके पश्चात जल से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मण को दान करें और ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम माना जाता है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। इतना कहकर ऋषि चुप हो गए। तो ऋषि मुनि बोले कि अब मैं तुमसे एकादशी की कथा बताता हूँ। एकादशी की कथा इस प्रकार है। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया और भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महत्व है वो नारद जी को बताया। उन्होंने बताया कि हे नारद, मैं तुम्हें सत्य घटना के आधार पर सब बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव ही व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, बहुत ही पतली हो गई वो। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी भी देवताओं और ब्राह्मणों के निर्मित अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे मृत्यु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया है और इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे बोला, ऐसा सोच के मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे मैंने भिक्षा मांगी। तो वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? तो मैंने बोला, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेके स्वर्ग में लौट गया। कुछ समय के बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग के स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया।
घबरा के वह भागी भागी आई मेरे पास और कहने लगी कि हे भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य क्यों है? इसका क्या कारण है? इस पर मैंने उससे कहा, पहले तुम अपने घर में जाओ, देव स्त्रियाँ आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरा ऐसा वचन सुन के वह अपने घर वापस आ गई। जब देव स्त्रियाँ आईं और द्वार खोलने के लिए कहा तो ब्राह्मणी ने बोला, आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महत्व मुझसे बताओ। उसमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं आपको बताती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महत्व को सुन लिया, फिर उसने द्वार खोला। देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो ये गांधर्वी है ना असुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथा अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग के षटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। लोभ न करके तिल आदि का दान देना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता और अनेक प्रकार के कष्टों से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि।